हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? वेलकम, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। परमेश्वर को बहुत सारी आशीष दे। आज हम फिर पिता से बात करेंगे। हर रोज़ की तरह रात को प्रार्थना करेंगे, घुटने टेकेंगे और परमेश्वर को अपनी सारी ज़रूरत को बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आंखें हम पर लगी रहती हैं और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता रहता है। यशायाह 1 अध्याय उसका 14-15 में लिखा हुआ है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम चाहे जितने भी प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तुम जितने आंसू बहाओ, चिल्लाओ, गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि तुम पाप करते हो, तुम गुनाह करते हो। तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, हत्या से भरे हैं, तुम्हारी आंखें व्यभिचार से भरी हुई हैं। तुम पहले मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। ये यहोवा कह रहा है आप लोगों से और हमसे भी, कि यीशु मसीह कह रहा है तुम मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो। हम जो गलत गलत वीडियो में, मोबाइल में गलत गलत देखते हैं, मार्केट जाते समय या ड्यूटी जाते समय गलत तरीके से देखते हैं, व्यभिचार भरे आंखों से देखते हैं, तो यीशु मसीह कह रहा है मेरी आंखों से अपने बुरे कामों को दूर करो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। चिल्लाने से, गुहारने से, पुकारने से कुछ नहीं होता है। वचन पे चलो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, कलाम कहता है मेरे मसीह भाई बहनों। अगर आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हो, परमेश्वर के हिसाब किताब से जीवन जियोगे और अपनी चाल चलन से परमेश्वर को खुश करोगे, तो निश्चय परमेश्वर आपकी भलाई करेगा, आपके बारे में कुछ अच्छा सोचेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे देने वाले हाथ बनाऊंगा, मांगने वाले नहीं होंगे। तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा, लेकिन तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। यदि तू मेरे वचन पे चले, मेरी आज्ञाओं को माने, तब ऐसा हो सकता है। जरा इस बात को सोचो। अगर हम गलत वीडियो देखते हैं, अपने मुँह से गलत गलत भाषाएँ बोलते हैं, गंदे गंदे चित्र देखते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, चुगली करते हैं, गुटखा बीड़ी पान चबाते हैं, तो आप बताइए परमेश्वर के मंदिर को आप नष्ट कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देगा? क्योंकि यहोवा जो है ना पवित्र है, और हमें पूरी चाल चलन में पवित्र बनना पड़ेगा मेरे मसीह भाई बहनों। परमेश्वर पवित्र है, वो इतना पवित्र है कि हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, 24 सिंहासन, 4 प्राणी, ये परमेश्वर का सिंहासन जो स्वर्ग में विराजमान है, और परमेश्वर की आँखें अपने बेटे बेटियों पर लगी रहती, यानी हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम पर लगी रहती हैं। वो हमें देखता रहता है कि मेरे बेटे बेटियां कैसी चाल चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पर कैसा जीवन जी रहे हैं। ये यीशु मसीह देखता रहता है मेरे मसीह भाई बहनों। तो चलिए हम पिता से बात करते हैं। आज मुझसे जो भी गुनाह पाप हुए हैं दिन में, उससे माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर से अपने गुनाहों की, कि ये जो पाप मैंने किए हैं जाने अनजाने में, ये पुस्तक में ना लिखा जाए, वरना हमें हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जब न्याय होगा वो आग की झील में तुरंत डाला जाएगा। तो मेन मुद्दा है हमारा नाम स्वर्ग में लिखा होना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए पिता को बात करते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं। रात को पिता से विनती करते हैं, सोने से पहले प्रार्थना को लगा के छोड़े एक साइड में। अगर आप कहीं बाहर हैं तो प्रार्थना को बाद में सुने, घर पे जाए पहले। अगर आप घर में हैं तो प्रार्थना को पूरी सुने। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार हो। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर शाम दिखाई है प्रभु जी। यीशु राजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यीशु राजा, ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे, लाखों करोड़ों लोग होंगे जो मर गए होंगे, अपने बेटे बेटियों से, भाइयों से, बहनों से बिछड़ गए होंगे, और एक ऐसी जगह चले गए होंगे कि वहाँ से कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि आपका कलाम कहता है एक बार बॉडी से आत्मा निकल जाती है तो वापस नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिना उद्धार के मरे होंगे, और धरती के नीचे उनकी आत्मा चली गई होगी, और मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया होगा। उनके परिवार के लोग छाती पीट रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा। ये सूरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बचाया है। जब हम पाप में थे, गुनाह में थे, तो आपने हमें ताड़ना दी है, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने हमें बचा के रखा, आपने संभाल के रखा है। यीशु राजा, मेरे यीशु पापा, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
स्वामी हैं आप, राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं प्रभु जी। आपकी आंखें सब स्थानों पे लगी रहती हैं, भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मनुष्य पाप करके गुनाह करके छिप सके, क्योंकि आपकी आंखें सब स्थानों पे लगी रहती हैं, आप सबको देखते रहते हैं। स्वामी हैं आप, राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं। आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सारी मसीह भाई बहनों के परिवार में जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जो भी बीमारियां हैं, आपके नाम से निकले। जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, आपके नाम से गेट आउट, फायर रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी बीमार पड़े हैं, आपके बेटे बेटियां चंगाई रिलीज करते हैं प्रभु जी। चंगे हो जाए आपके सामर्थ्य नाम में। अगर बीमार पड़े रहेंगे मसीह भाई बहन तो कैसे प्रार्थना कर पाएंगे, कैसे वचन पे खड़े हो पाएंगे, कैसे लूसीफर को हरा पाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं प्रभु जी, इनके शरीर में इनका पैसा दुष्ट चुरा रहा है, बीमारी में जा रहा है, शैतान चुरा रहा है, बीमारी में जा रहा है और डॉक्टर चुरा रहा है। ये जो कमाते हैं दुष्ट चुराता है प्रभु जी। अगर इनसे कोई गलतियां हुई हैं प्रभु जी तो क्षमा कर देना, माफ़ कर देना प्रभु जी। ये सब बेटे बेटियां हैं, नादान है, गुनाह में गिर सकते, पाप में गिर सकते, तो सज़ा ना दे प्रभु जी। आपकी सज़ा कौन बर्दाश्त कर सकता है? आपके सामने कौन खड़ा हो सकता है प्रभु जी? आपका सामना कौन कर सकता है? पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, दुष्टात्मा, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा सब डरते हैं, कांपते, थरथराते हैं प्रभु जी आपके सामने। मनुष्य क्या है जो आपके सामने खड़ा रह सके? ये ईश्वर आपका धन्यवाद करते हुए बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए प्रभु जी। आपको वचन कहता है तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले सिंह कहने नहीं, इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ गए। हाँ पिता परमेश्वर, दुष्टात्मा फाड़ना चाहती है, नुकसान पहुँचना चाहती है, अपने साथ नर्क ले जाना चाहती है। इसलिए प्रभु जी हमें भेड़िए से बचाइए, शैतान लूसीफर से बचाइए, यो गंदी आत्माएं से बचाइए प्रभु जी। स्वामी हैं आप, राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं आप। स्तुति के योग हैं, महिमा के योग हैं, बड़ाई के योग हैं, तारीफ के योग हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी इन सबकी गरीबी दूर करो, जिनके पास पैसों की दिक्कत है, प्रॉब्लम, पैसा दीजिए। क्योंकि जब तक आप नहीं आ रहे हो लेने के लिए, कुछ खरीदने के लिए पैसा चाहिए प्रभु जी। आप स्वामी हैं आप, राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं आप। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। आप स्तुति के योग हैं, महिमा के योग हैं, बड़ाई के योग हैं, तारीफ के योग हैं प्रभु जी। आपने हमारे लिए ब्लड बहाया, आपने हमारे लिए खून बहाया प्रभु जी। आप क्रूस पे लटके रहे, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक क्रूस पे लटके रहे, और आप कह रहे हैं पिता इन्हें माफ़ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आप ऐसे पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। आपने प्रभु जी बहुत मार खाया, बहुत दर्द सहा, बहुत बेइज्जती आपकी हुई प्रभु जी, फिर भी हम पाप में हैं, गुनाह में जी रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, आंखों से गलत देख रहे हैं, गंदी सोच रहे हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, सहायता करे, बचा लीजिए यीशु पापा। यीशु पापा मेरी मदद करे प्रभु जी। स्वामी हैं आप प्रभु जी, दयालु पिता परमेश्वर हैं आप। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करता हूँ उनके घर में हरी हरी टोकरियों की सब्जियाँ रखी रहें, अनाज की बोरियाँ रखी रहें, मिर्च मसाले हल्दी तेल किसी बात की घटी कमी महसूस न होने पाए। इन्हें चिकना चिकना भोजन खिलाई तृप्त कीजिए, भूखा न रहने पाए प्रभु जी। ये सोएंगे पिता परमेश्वर अपनी खाट पे, बेड पे सोएंगे, ये सूरज पति पत्नी साथ में सोएंगे, इन्हें सुख की नींद आए। इनका पूरा का पूरा परिवार जो सोएगा, इन्हें सुख की नींद आए प्रभु जी। कोई दुष्टात्मा के चार पाई के पास या बेड के पास ना आने पाए, कोई जीव जंतु सांप कीड़ा इनके चार पाई के पास ना आने पाए। बचाना प्रभु जी, शैतान से बचाना, भेड़िए से बचाना पिता परमेश्वर। यहोवा मेरी मदद करे, सहायता करे। राजाओं के राजा हैं अब, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी आपका वचन कहता है जागते रहना और हंस में प्रार्थना करते रहना। तुम नहीं जानते कि मैं कब आऊँगा, तुम नहीं जानते हो कि मैं कब आऊँगा, तुम बस जागते रहना। जागने का अर्थ होता है वचन में बने रहना, पवित्रता में बने रहना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और जागते रहना। तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम नहीं जानते कि मैं कब आऊँगा। जैसे रात को चोर आता है वैसे ही मैं आने वाला हूँ। जैसे रात को चोर आता है यीशु मसीह आप वैसे ही आने वाले हो। चोर कब आता हमें नहीं पता चलता है, आप वैसे ही आने वाले हो अचानक। धन्य है वे दास जो जागते रहते हैं। आपका वचन कहता है 5 कुंवारियाँ छोड़ी गई थी, 5 ले ली गई थी। 2 किसान खेत में काम करते होंगे, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ईश्वर जा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने हमें बचा लिया है, और मुझे विश्वास है कि एक दिन आओगे, हमें लेके जाओगे, हम आपके घर चले जाएंगे सुरक्षित, और आपकी स्तुति महिमा करेंगे। आपके घर में रहेंगे, सदा काल तक जीवित रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे, भूखे प्यासे कभी नहीं रहेंगे, भरपेट खाना मिलेगा, जीवन के वृक्ष का फल खाएंगे प्रभु जी, और जीवन की नदी का पानी पिएंगे, कभी नहीं मरेंगे, कभी बीमारी नहीं आएगी। ये ऐसा हमें जीवन देने जा रहे हैं। स्वामी हैं आप, राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं आप स्तुति के योग हैं, महिमा के योग हैं, बड़ाई के योग हैं, तारीफ के योग हैं मेरे राजा मेरे स्वामी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
प्रभु जी दुष्ट आत्माओं से बचाना, भेड़िए से बचाना है, क्योंकि भेड़िया हमारा नाश चाहता है, हमें बर्बाद करना चाहता है, अपने साथ नरक ले जाना चाहता है। जैसे पिता परमेश्वर आपने हमें शाम दिखाई है, वैसे सुबह दिखाना, ताकि हम सुबह भी आपसे प्रार्थना कर सके। उससे पहले आओगे, हमें ज़रूर लेके जाना। हम आपका वेट कर रहे हैं प्रभु जी, आपका इंतजार कर रहे हैं पिता परमेश्वर। यीशु पापा, आज मुझसे जो भी दिन में गुनाह पाप हुए हैं, कृपया करके क्षमा कर देना। पुस्तक में ना लिखना, वरना हमें हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। आपका वचन कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आग की झील में डाला जाएगा। यीशु पापा, मुझे बचा लीजिए प्रभु जी। स्वामी हैं आप, राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं आप। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु राजा, आप दयालु पिता परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हैं। जब भी आपके सामने घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते, चिल्लाते, उगारते, पुकारते हैं, आप मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देते हैं। इस बात का ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पवित्र हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु पिता परमेश्वर हैं, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं प्रभु जी। आपने हमें चुना है, आपने हमें बचा लिया है यीशु पाप, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए अपने बेटे को ले जाइए प्रभु जी। हम आपका वाट जोड़ रहे हैं, आपकी इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दिन आओगे, हमें लेके जाओगे, आपके घर में रहेंगे। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। मुझे आशा, मुझे विश्वास है प्रभु जी, जो कुछ प्रार्थना रिकॉर्ड हुई है आपने सुनी है और आप उत्तर देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।